लोगों में से एक आदरणीय हेमंत प्रताप पांडे जी, जिला के अध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन जी, आपातकाल के लिए विषय पे आज 50 वर्ष पूरा हो रहा है, यानी 50 वर्ष उस कालखंड में थे ही नहीं, और जो होंगे भी वो 10-12 साल कि जिनकी आयु रही होगी उनको बहुत कुछ याद नहीं होगा। मैं उसी में से एक हूं। मैंने तो कभी उसकी में आने के बाद सुना, मैं राजनीति एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में आया हूं, लेकिन जिस प्रकार से आपातकाल के विषयों को अलग अलग समय पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, उस अवधि में रहे हुए लोगों के द्वारा जो सुना है, उन्हें रोंगटा, जो लोग उस अवधि में संघर्ष किए पसंद भी करेंगे। और मैं इतना ही कहूंगा कि उनके संस्मरणों को सुनने के बाद आपको जरूर आज के उस संघर्ष के बाद जो आज सरकार बनी है, उस संघर्ष के बाद आज जो देश में या राज्य में काम हो रहा है, आपको उसका अंतर समझ में आएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमको तो जो मिला है वो सामने से दिखता है कि हमको तो ये मिला और मिलना चाहिए, लेकिन कितने संघर्षों के बाद, कितने लोगों के बलिदान देने के बाद, और कहते हैं ना, तिनका तिनका जोड़कर इस इमारत को बनाने वाले लोग, उस संघर्ष काम करने वाले लोग को तो निश्चित रूप से आज अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं। और साथ ही साथ मैं अपनी बात इस विषय पर रखता हूं कि जिन्होंने आपातकाल का उस काला अध्याय को लिखा, उस आपातकाल के रचना को लिखा, और जिनके परिवार के दादा दादी लोगों ने, उनके पूर्वजों ने इस देश को वो काला अध्याय, काला दिन दिया, वो आज संविधान की दुहाई देते फिर रहे हैं, संविधान की प्रति लेकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये पूछता हूं कांग्रेस के उस शागिर्दों से या उनके नुमाइंदों को कि आपको क्या नैतिक अधिकार है उस संविधान को छूने का, जिनके पन्नों को आपने तार तार किया, जिसके पन्नों को आपने पूरी तरह से कह सकता है कुचल दिया उसके मूल विचार। आज बहुत बढ़िया लेख हमारे गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का आया है, जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, उसने संविधान के मूल उद्देश्य, मूल जो विचार थे, उसमें ही सबसे अधिक परिवर्तन किया। केवल किस लिए? चंद वोट बैंक की खातिर। और आज जो लोग तथाकथित राजद के जो मानसिकता के लोग यहां बिहार में काम कर रहे हैं, जिस जेपी ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन की जो अगुवाई की, उनके शिष्य आज पूरी तरह से उनके ही आदर्शों की तिलांजलि दिए हुए। जेपी ने अगर आंदोलन किया था तो उस समय की अराजकता के खिलाफ, उस समय के भ्रष्टाचार के खिलाफ, और छात्रों को उस आंदोलन का नेतृत्व करने का मौका दिया था। लेकिन लालू जी, आपने तो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर गए, अराजकता को आपने अपना शागिर्द बना लिया, और नतीजा क्या निकला कि सबसे पहले जिनके आदर्शों से अपने आप को राजनीति में स्थापित किया, सबसे पहले उनके आदर्शों को ही तिलांजलि दी। अब राहुल बाबा घूम रहे हैं देश भर में संविधान को लेकर। संविधान के बारे में जानते कितना है वो तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि संविधान से कोई लेना देना उस परिवार का ही नहीं था। 22 माह तक जो दमन की प्रक्रिया चली, और जिस प्रकार से हर तंत्र को बंद कर दिया गया, सत्ता को केवल अपने हाथ में रखने के लिए, जो इंदिरा गांधी चुनाव हारती हैं, उसके बावजूद भी लोकसभा को बढ़ाती चली जाती हैं, कैबिनेट का मीटिंग करने का भी जरूरत नहीं समझती हैं। किसी भी संविधान को लागू करने के लिए जो पहला तत्व होता है
कि कैबिनेट का मीटिंग करके आप पास करते हैं और उसको लागू करते हैं फिर सदन की सहमति से। लेकिन कोई नियम कानून नहीं चलता था कांग्रेस के राज में, और एक ही शब्द कहा जाता था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये सोच थी। उस समय संविधान नहीं याद आया था। उस समय संविधान की जो दुहाई देते घूम रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, क्या उस समय का संविधान केवल इंदिरा गांधी से मुंह से निकला हुआ शब्द हुआ करता था? इसलिए मैं तो इतना कहूंगा कि आज की युवा पीढ़ी, ये जो लोग संविधान की दुहाई देने निकलते हैं, उस संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा जैसे राजेंद्र बाबू, ऐसे लोगों को भी अगर किसी ने सबसे अधिक अपमानित किया तो कांग्रेस के नेताओं ने किया। उन्हीं बाबा भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए कलकत्ता में नेहरू जी खुद बैठकर उनको चुनाव हरा रहे थे। आज अंबेडकर की दुहाई देते हैं। मैं पूछता हूं राहुल गांधी जी से, क्या आप देश की जनता से माफी मांगेंगे इस आपातकाल के 50 वर्ष के बाद? क्या हम मानते हैं कि कांग्रेस ने ये काला दिन लाया था? हम देश की जनता से माफी मांगते हैं, क्योंकि उनके जो अलायंस के लोग हैं वो सब तो उसी आंदोलन के ऊपर थे। तो उनके जो शागिर्द हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि आज हिम्मत है तो राहुल गांधी से पहले माफी मंगवाइए कि 50 वर्ष आज पूरे हुए, कांग्रेस को शर्म आना चाहिए, देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं लालू जी में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि लालू जी को तो अपने बेटा को ताजपोशी कराना है, कांग्रेस के साथ चलना मजबूरी है उनकी। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज 50 वर्ष पूरे हुए हैं, लेकिन हम सब के संस्मरण में ये वो काला अध्याय का दिन हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को आईना दिखाना जरूरी है।